क्या कभी सोचा है कि हमारे रोजमर्रा के साधारण से पल असाधारण नतीजों में कैसे बदल सकते हैं? आज हम शेन पैरिश की किताब क्लियर थिंकिंग के जरिए ठीक यही राज जानने वाले हैं। स्पष्ट सोच के इस दिलचस्प सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अपने फैसले लेने की काबिलियत को एक नए लेवल पर ले जाना है तो हमारे साथ बने रहिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो हमें साफ साफ सोचने ही नहीं देती। पहला चैप्टर इसी सवाल का जवाब देता है कि शुरू करने से पहले ही हमारे रास्ते में क्या रुकावटें हैं। शेन पैरिश ना एक बहुत ही गहरी बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, स्पष्ट सोच के लिए सबसे बड़ा खतरा अज्ञानता नहीं बल्कि भ्रम है। मतलब असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, असली प्रॉब्लम तो ये है कि हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि हमारे फैसले कई अनदेखी ताकतों से प्रभावित होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे फायदे जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं, हमारा ईगो जो सच से ज़्यादा अपनी इमेज की परवाह करता है, या फिर समाज का दबाव जो हमें भीड़ के साथ चलने पर मजबूर कर देता है, और हमारी भावनाएं जो अक्सर हमारे तर्क पर हावी हो जाती हैं। पैरिश इन ताकतों के लिए एक बेहतरीन शब्द इस्तेमाल करते हैं, मानसिक गुरुत्वाकर्षण। सोचिए, ये एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो हमें लगातार नीचे की तरफ यानी गलतियों की तरफ खींच रही है। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि हमें इस खिंचाव का एहसास ही नहीं होता। और यहीं पर एक बहुत बड़ा आइडिया सामने आता है कि स्पष्ट सोच कुछ जोड़ने की नहीं बल्कि घटाने की प्रक्रिया है। मतलब ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता। बुद्धिमानी तो अपनी सोच की गलतियों को एक एक करके हटाने से आती है। तो पहला कदम ये पहचानना है कि आखिर वो क्या है जो हमें साफ सोचने से रोक रहा है। तो ठीक है, हमने बाधाएं तो समझ ली, पर इनसे निकलें कैसे? अध्याय 2 और 3 हमें यही सिखाते हैं, कैसे हम उस बने बनाए रास्ते से हटकर अपने लिए सही चुनाव करें और बेवकूफ़ी भरी गलतियों से खुद को बचाएं। पैरिश स्वतंत्रता को मतलब आज़ादी को एक बिल्कुल नए तरीके से देखते हैं। उनके लिए आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए वो करते जाओ। नहीं, असली आज़ादी है जानबूझकर, सोच समझकर अपना रास्ता चुनने की काबिलियत। हम में से ज्यादातर लोग, आप जानते हैं, एक डिफ़ॉल्ट रास्ते पर ही चलते रहते हैं। मतलब वो करियर चुन लिया जो समाज को सही लगा, वैसी लाइफस्टाइल अपना ली जो आसान थी, और दिमाग में इरादे कम और शोर ज्यादा है। ये रास्ता आसान तो लगता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। हम अपनी आज़ादी खो देते हैं। यहाँ पर पैरिश दो शब्दों के बीच का फर्क समझाते हैं जो बहुत जरूरी है, मुक्ति और स्वतंत्रता। मुक्ति का मतलब है बाधाओं को हटाना, जैसे किसी ने अपनी जंजीरें तोड़ दी। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब है जंजीरें टूटने के बाद जानबूझकर ये तय करना कि अब जाना कहाँ है। जब तक कोई मुक्त नहीं होता, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। ये हमें खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम वाकई में चुनाव कर रहे हैं या सिर्फ हालातों पर रिएक्ट कर रहे हैं? चार्ली मंगर से प्रेरणा लेकर पैरिश एक कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जीनियस बनने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा भरोसेमंद तरीका है मूर्ख बनने से बचना। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता किसी बड़ी खोज से मिलेगी, पर असल में ज्यादातर असफलताएं छोटी छोटी टाली जा सकने वाली गलतियों से होती हैं, जैसे जल्दबाजी में या इमोशनल होकर फैसले लेना। इसके लिए पैरिश एक शानदार मेंटल मॉडल देते हैं जिसे कहते हैं इन्वर्जन, यानी अपनी सोच को पूरी तरह से पलट देना। ये पूछने के बजाय कि मैं सफल कैसे हो सकता हूँ, खुद से ये पूछिए, मैं पक्का फेल कैसे हो सकता हूँ। जब उन वजहों की लिस्ट बन जाए तो बस ये तय करना है कि उन्हें किसी भी हालत में नहीं करना है। ये तरीका मुश्किल फैसलों को बहुत आसान बना देता है। ओके, तो अब हम गलतियों से बच रहे हैं। अगला कदम क्या है? वो है अपने लिए एक मजबूत नींव तैयार करना। और ये नींव 3 चीज़ों की मिली-जुली ताकत से बनती है, हमारा चरित्र, हमारा ज्ञान और हमारा माहौल। पैरिश के मुताबिक पर्सनल एडवांटेज के ये 3 स्तंभ हैं। पहला है चरित्र। जब लोग भरोसा करते हैं तो मौके खुद ब खुद चल कर आते हैं। दूसरा है ज्ञान, जो सही फैसले लेने में मदद करता है। और तीसरा है आपका माहौल यानी एनवायरनमेंट, जो जाने अनजाने आपके व्यवहार को ढालता है। ज्ञान के बारे में भी एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। पैरिश जानकारी, ज्ञान
और बुद्धिमत्ता के बीच फर्क बताते हैं। जानकारी वो तो आज हर जगह है, सस्ती है और ज्यादातर सतही है। ज्ञान उसे मेहनत से कमाना पड़ता है, वो गहरा और व्यवस्थित होता है। और बुद्धिमत्ता वो है सही समय पर, सही जगह पर, सही ज्ञान का इस्तेमाल करने की कला। और यहाँ पैरिश एक ऐसी बात कहते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। लाभ का मतलब दूसरों से कड़ी टक्कर लेना नहीं है। इसका मतलब एक ऐसी जिंदगी बनाना है जिसमें आपको टक्कर लेने की जरूरत ही ना पड़े। सोच कर देखिए, असली जीत मुकाबला करने में नहीं, बल्कि मुकाबला करने की जरूरत को ही खत्म कर देने में है। चलिए अब बात करते हैं हमारी सबसे कीमती चीज के बारे में, जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। ये है हमारा ध्यान, हमारी आदतें और हमारा माहौल। आज की दुनिया में हर कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है ना? इसीलिए पैरिश कहते हैं कि ध्यान ही सफलता की नई करेंसी है। उनका सिद्धांत बहुत सीधा सा है। जिंदगी वैसी ही बन जाती है जिस पर ध्यान दिया जाता है। जिस चीज पर फोकस करेंगे, दुनिया वैसी ही बनती चली जाएगी। हम सब अपनी आदतों के ही तो गुलाम हैं। पैरिश कहते हैं कि हमें ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो हमें अपने आप सही दिशा में धकेले। जब आपका सिस्टम सही हो तो इच्छा शक्ति या विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अगर जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लिए तो सुबह जाने के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं। यही मतलब है पैरिश का, जब वो कहते हैं अच्छी आदतें आपको बुरे दिनों में बचा लेती हैं। और ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरी किताब में बार बार सामने आता है। आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। सवाल ये नहीं है कि कोई कितना मजबूत है, सवाल ये है कि उसने अपने आसपास का सिस्टम कैसा बनाया है। ऐसा सिस्टम जो सही काम को आसान और गलत काम को मुश्किल बना दे। तो इन सब बातों को मिलाकर हम असाधारण मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कैसे पा सकते हैं? इसकी चाबी 2 चीजों में छुपी है, लंबा सोचना और बेहतर फैसले लेना। पैरिश हमें बेहतर फैसले लेने के लिए एक पूरा का पूरा टूल बॉक्स देते हैं। इसमें सेकंड ऑर्डर थिंकिंग जैसा एक बहुत ही काम का टूल है, यानी किसी फैसले के तुरंत बाद होने वाले असर के साथ साथ उसके दूर तक होने वाले परिणामों के बारे में सोचना। या फिर रिग्रेट मिनिमाइजेशन, यानी ये सोचना कि आज से 10 साल बाद किस फैसले पर ज्यादा अफसोस होगा। वो जोर देते हैं कि अच्छे फैसले भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि हर तरह के भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। और आखिर में ये सारे आइडियाज मिलकर एक फिलॉसफी बनाते हैं, स्पष्टता की फिलॉसफी। ये एक ऐसा तरीका है जिससे साफ सोच हमारी आदत बन सकती है, बिल्कुल नेचुरल। पैरिस का पूरा दर्शन बस इन 3 सिंपल स्टेप्स में समाया हुआ है। पहला, हटाओ। उन सभी चीजों को हटाओ जो साफ सोच के रास्ते में आती हैं, जैसे कि हमारा ईगो। दूसरा, डिजाइन करो। ऐसे सिस्टम बनाओ जो साफ सोच को बढ़ावा दें, जैसे अच्छी आदतें। और तीसरा, बढ़ने दो। अपनी इस स्पष्टता को लंबे समय में एक बहुत बड़े फायदे में बदलने दो। और ये किताब हमें एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ छोड़ जाती है। स्पष्ट सोच एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि बहुत कम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस रिएक्ट कर रहा है, जो इंसान सोच समझकर कदम उठाएगा वो हमेशा आगे रहेगा। उम्मीद है इस पूरी बातचीत से अपनी सोच को और साफ करने में जरूर मदद मिली होगी। अगर इसी तरह के गहरे विचारों को और समझना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।